द अनसॉल्वेबल मिस्ट्री। क्यों कुरान को कोई कॉपी नहीं कर सकता, इवन विद एआई एंड साइंस। एक चैलेंज जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 1400 साल पहले कुरान ने पूरी दुनिया को एक चैलेंज दिया। अगर इंसान और जिन्न मिलकर भी इस कुरान जैसा कुछ बनाना चाहें तो भी नहीं बना सकते, चाहे वो एक दूसरे की कितनी ही मदद क्यों न करें। सूरह अल इसरा 1788। अरब के महान पोएट्स, स्कॉलर्स और क्रिटिक्स ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया तो कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। अब हम 21वीं सदी में हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सुपर कंप्यूटर्स और एडवांस्ड लिंग्विस्टिक मॉडल्स मौजूद हैं। एआई पोएट्री, सॉन्ग्स और एंटायर नॉवेल्स जनरेट कर सकता है। तो क्या अब यह चैलेंज पूरा हो सकता है? साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने एआई से कुरान जैसी सुरह बनाने की कोशिश की। नतीजा पूरी तरह फेल। एआई भी कुरान जैसा कुछ नहीं बना सका। क्यों? कुरान कोई नॉर्मल किताब नहीं है। यह ह्यूमन लैंग्वेज के रूल्स को भी ब्रेक करता है और किसी भी नॉन लिटरेरी स्टाइल में फिट नहीं होता। इसकी गहराई, स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट को कोई भी कॉपी नहीं कर पाया, न इंसान न मशीन। एआई और कुरान का चैलेंज। आज एआई सबसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स से लैस है, जैसे GPT-4, चैट जीपीटी, जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। गूगल बार्ड, जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एनालिसिस कर सकता है। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, जो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने एआई को कुरान की अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर और स्टाइल सिखाया ताकि यह कुरान जैसा कुछ जनरेट कर सके। पर एआई फेल क्यों हुआ? एआई ने जो टेक्स्ट जनरेट किया वो कुरान की रिदम, डेप्थ और कोहीरेंस मैच नहीं कर सका। कुरान की हर सूरह में एक खास सिमेट्री और फ्लो होता है जिसे कोई एल्गोरिदम पकड़ नहीं पाया। एआई को सिर्फ पैटर्न्स एनालाइज करना आता है, लेकिन कुरान के अंदर नॉन ह्यूमन स्ट्रक्चर है जो किसी भी अन्य लिटरेचर से अलग है। कुरान की अनोखी भाषा, अ कोड दैट कैनॉट बी क्रैक्ड। कोई भी लिटरेरी स्टाइल इसे डिफाइन नहीं कर सकता। कुरान न तो पोएट्री है न प्रोज, लेकिन फिर भी इसकी एक अनमैच्ड रिदमिक ब्यूटी है। ये क्लासिकल अरेबिक पोएट्री के नियमों को फॉलो नहीं करता। ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग या हिस्ट्री बुक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हर वाक्य पावरफुल और मीनिंगफुल है। कुरान की स्टाइल इतनी यूनिक है कि इसे किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता। कुरान के अंदर हिडन मैथमेटिकल पैटर्न्स। कंप्यूटर एनालिसिस ने कुरान में कुछ मैथमेटिकल मिरेकल्स खोजे हैं जो किसी भी दूसरी किताब में नहीं मिलते। डे, यौम, कुरान में 365 बार आया है, पूरे साल के दिनों के बराबर। मंथ, शहर, 12 बार आया है, साल के 12 महीनों के बराबर। एंजल्स, मलाइका और डेविल्स, शयातीन, दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम्स 88 आए हैं। ये पैटर्न्स इंसानों की तरफ से डिजाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान 23 साल में अलग अलग परिस्थितियों में रिवील हुआ था। फिर भी इसमें ऐसी प्रिसीजन है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगती। एआई ने भी इन पैटर्न्स को एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एआई या इंसान यह पैटर्न खुद से नहीं बना पाया। जब इंसानों और मशीनों ने कुरान को कॉपी करने की कोशिश की, जब एआई को कुरान जैसी सूरह बनाने के लिए ट्रेन किया गया, कुछ एआई रिसर्चर्स ने डीप लर्निंग मॉडल्स को कुरान की स्टाइल और स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश की। लेकिन जब एआई ने अपनी खुद की कुरान जैसी सूरह जनरेट की, तो वो अरबिक ग्रामर में गलतियां कर रहा था। उसमें कोई मीनिंगफुल मैसेज नहीं था। उसकी रिदम कुरान से कंप्लीटली अलग थी। एआई तो पैटर्न्स कॉपी कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल इंपैक्ट और डिवाइन स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर पाया। जब इंसानों ने कुरान जैसी सूरह लिखने की कोशिश की, मुसैलिमा द लायर, 7वीं शताब्दी। मुसैलिमा नाम के एक आदमी ने खुद को प्रॉफिट कहा और कुरान जैसी वर्सेस लिखने की कोशिश की। उसका एक वर्स था, ऐ मेंढक, तू कूदता है और छलांग लगाता है, तेरा सिर पानी में है और तेरी पूंछ मिट्टी में। अरब के लोग हंस पड़े। इसमें न गहराई थी, न रिदम, न ही कोई स्पिरिचुअल इंपैक्ट। मॉडर्न चैलेंजेस, 21st सेंचुरी। आज भी कई लोग कुरान की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कोई भी एक मीनिंगफुल सूरह तक नहीं लिख पाया। क्यों? एआई और इंसान हमेशा फेल होंगे। एआई में स्पिरिचुअल पावर नहीं है। कुरान सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव है। जब कोई कुरान सुनता है तो उसे अलग ही फीलिंग होती है। कई लोग अरबिक नहीं जानते, फिर भी रेसिटेशन सुनकर रो पड़ते हैं। एआई सिर्फ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है,
लेकिन वह इमोशन क्रिएट नहीं कर सकता। कुरान का स्ट्रक्चर किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज से अलग है। कुरान को 23 सालों में अलग अलग घटनाओं के दौरान रिवील किया गया, लेकिन फिर भी इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई रेपिटिशन नहीं जो यूजलेस लगे। हर सूरह का फ्लो एक परफेक्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कोई भी ह्यूमन या एआई इतने रैंडमनेस और प्रिसिजन को बैलेंस नहीं कर सकता। कुरान का चैलेंज सिर्फ लिटरेचर नहीं है, यह खुदा का कलाम है। कुरान में सूरह अल बकरा 2:23-24 में कहा गया है, अगर तुम इस कुरान पर डाउट करते हो तो इसकी जैसी कोई एक सूरह बना लाओ, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। 1400 सालों में यह दावा कभी झूठा साबित नहीं हुआ। द फाइनल प्रूफ, द कुरान्स अनब्रोकन प्रोफेसी। कुरान खुद कहता है कि इसका चैलेंज कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते एंड तुम कभी नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सूरह अल बकरा 2:24। अरब के ग्रेटेस्ट पोएट्स फेल, मॉडर्न लिटरेरी एक्सपर्ट्स फेल, एआई और सुपर कंप्यूटर्स फेल। कुरान की यह प्रोफेसी आज भी इंटैक्ट है। द मिस्ट्री दैट विल नेवर बी सॉल्व्ड। कुरान न केवल एक किताब है, यह चीजों को प्रिडिक्ट करता है और प्रिडिक्शंस सही साबित होती हैं। यह सिविलाइजेशंस को बदल चुका है। यह आज तक इनिमिटेबल है। अगर यह कोई ह्यूमन रिटन बुक होती तो कोई ना कोई इसका चैलेंज पूरा कर चुका होता, लेकिन कोई कर नहीं पाया। एआई से लेकर लिटरेचर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स तक सभी हार मान चुके हैं। कुरान का चैलेंज हमेशा खुला रहेगा, लेकिन यह कभी पूरा नहीं होगा।